हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा रही और हम अच्छे से इनके मंदिर छोटा कैलाश में पहुंच गए हैं। सामने पुजारी जी हैं जो ये कुछ बातें हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में। तो आइए सुनते हैं। तो जितनी थकाई लग रही थी ऊपर आके सारी थकाई गायब हो चुकी है। यही है भोले का आशीर्वाद। मेन मंदिर लिंग वही हुए। अच्छा आज तक तो आपको आप बाहर आते होंगे कभी जी। ये लिखा है बाहर से कि पुजारी के अलावा अंदर कोई नहीं जाएगा। इस साल 16 जनवरी को मीटिंग हुई थी जी 3 पुजारी हुए यहाँ पे। मैंने मीटिंग में कहा यार, वैसे तो मैं 10 साल पहले से हूँ समिति में। इसी साल कहा मुझसे कि यार हमारे घर में 2 टाइम दिया जलता है तो भगवान के यहाँ क्यों नहीं जलता है। बिल्कुल। तो वो छोटे पुजारियों ने कहा बड़े पुजारी जी से, जो यही फैसला निकालेंगे वही करेंगे। मीटिंग थी 200 आदमी उसमें, होता है हर साल हैरा खान में। तो पुजारी जी ने कहा दिया भाई मुझे तो 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। ठीक हो गया। तो समिति वाले ने कहा दूसरा कोई नहीं जाएगा, आप जाओगे। सतयुग से ये चीज़ें आज तक किसी ने कही नहीं, आपने कही है आप जाओगे। मैंने कहा लोकल का रख लो। उन्होंने कहा नहीं लोकल का भी नहीं रखेंगे। मैंने कहा फिर ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगा। जैसे इस शिवरात्रि में एक पुजारी को 2.25 लाख रुपया पहुंच गया। मैंने कहा लिख लो इसको पहले कि मैं उसमें से 1 पैसा नहीं लूँगा। इनकी जो वैसे साल में 5 दिन पूजाएँ होती थी यहाँ, इनकी पूजाओं में से 1 पैसा नहीं लूँगा। जो क्षेत्र से गेहूँ दान मांगेंगे उसमें से 1 दाना नहीं मांगूंगा कहीं से। जो अंदर 2 किलो से 10 किलो घी लग जाए महीने का, मैं खुद लगाऊंगा। और चौथी बात है, बगैर गेट खोले किसी की पूजा नहीं करूँगा। फिर उसके बाद मैंने ये ठान ली थी उसी समय, मैंने कहा लिख लो मैं इस सफ़ेद वाले पत्थर को 10 इंच नीचे करूँगा। तो भगवान और ये पत्थर जो है लेबल, पुजारी ने कम्बल मोड़ा 4 इंच यहाँ पे, भगवान नीचे हो गए और अपना ऊपर बैठ गए। कृपा ही नहीं की हुई। नवरात्रि आई थी, इस नाग को कोई गनिया रखी उखड़ कांडा की एक औरत चढ़ा गई थी। 86 साल की थी बुढ़िया। अच्छा। नवरात्रि की 9वीं के दिन हमारा पुजारी इसे उठा ले गया। अब मुझे भी यही लगा कि यार 2 महीने से मैं तिलक लगा रहा था तो उठा क्यों ले गया। मैं सीधे मतलब 9वीं के दिन यहाँ से उठा नाग। 10वीं को मैं क्या करूँगा वहाँ जी। तुरंत 1 हफ्ते के भीतर मीटिंग बैठ जानी चाहिए। बैठ गई मीटिंग शुक्र को, मंगल को गया। तो उसी दिन सुबह 6 बजे एक लड़की आई, 5 जने आए थे वो थक गई नीचे जहाँ पे पानी का टैंक है, वहाँ से घोड़ा के किया उसने 500 रुपये में। यहाँ मेरी लिपाई करने तक, तिलक लगाने तक, धूप बत्ती करने तक पहुँच गई। गेट में खड़ी हुई, उसने कहा पंडित जी मैं कुछ कैश देती हूँ भगवान को, वो कुछ न कुछ हुआ होगा उसके घर में, अच्छा हुआ होगा, अब वो जाने। तो उसने यहाँ पे 51,000 रुपये निकाले जी। आप पकड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं पकड़ूंगा कैश पैसे, ये अधिकार मुझे नहीं है। मैं समिति में पद का छोटा हूँ। बाहर बोर्ड पे नंबर पड़े हैं तो उनको फ़ोन कर, उनसे कांटेक्ट कर। उसने कहा नहीं आपको ही पकड़ने हैं। कृपा उनकी रही, यही जगह नीचे करनी थी। मैंने कहा ये पैसा अंदर अगर लगाना है इस जगह में तब तो मैं पकड़ लेता हूँ, अभी मीटिंग में जा रहा हूँ तो दे दूंगा। अगर ये इस जगह नहीं लगाना है तो मैं नहीं पकड़ता हूँ। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा पंडित जी मैं धन्य हो गई जो मेरा पैसा भीतर लग गया। बहुत अच्छी बात पंडित जी, सही मैंने में। कहा फिर ठीक है, पैसा कागज में नहीं लिखा जाएगा जी। इतना पैसा तूने दे दिया तो 500 रुपये और लगेंगे। या तो अपने पिताजी का नाम लिखना, या तो अपने ससुराल में जो सयाना है उसका लिखना कि हमने आज जी कैलाश को इतना पैसा अंदर विकास के लिए इतना पैसा दे रखा है। वो पत्थर में लगेगा तो कोई खा नहीं सकता है। ये हुआ मैं, ये पैसा भी आ गया है, अगले महीने ये वो होना है। पंडित जी ये फिर काम कब हुआ ये वाला? ये तो बहुत पहले हो गया था। अच्छा अच्छा। अभी एक लड़का आया जैसे कुछ पहले 2 महीने पहले आया है शायद।
वो अभी दे गया है पैसे। उसने मारी आवाज़ यहाँ पे, लंबा हुआ, फर्स्ट सीढ़ी पे सिर रखा, फिर गेट पे रखा, फिर यहाँ पे लंबा हुआ, महाकाल करके आवाज़ दी उसने भयानक। 2 सेव लाया था, एक चढ़ाया, एक उसको दिया। 2 केले लाया था, एक चढ़ाया, एक दिया। 2 बताशे उठाए, चढ़ा दी। बैग में दही था मेरा, थोड़ा गर्मियों के दिन थे। मैंने कहा भाई वहाँ पर बैठ रहे हैं, चलो पूछना था। मैंने कहा तूने इतनी जोर की आवाज़ क्यों मारी, तू तो खुद ही भगवान के यहाँ आया था। वो बोला यार, उसने कहा छोटे भाई की शादी है 28 को, मेरी शादी नहीं हो रही है, घर के संपन्न हैं हम। हल्द्वानी भी घर है, गोलापार में भी है, रुद्रपुर में भी है, कहीं दुकानें हैं भी 2 ही भाई। ऐसे ही मजाक में बोल दिया। मैंने कहा चल तेरे को घर जाने तक हवा नहीं लगेगी, तेरी बात क्लियर हो जाएगी। अब खाली बोल दिया मैंने, मजाक करी उसके लिए। 1 तारीख को आया था, 5 तारीख को फिर पहुंच गया। मैंने कहा यार तू क्यों आया, वहाँ घर में काम धाम देखता, वो शादी है कह रहा था भाई की। उसने कहा पहले तुम ये बताओ तुमने कैसे कहा। मैंने तो साफ ही कहा। मैंने तो कहा यार मैंने मजाक करी भैया, मैं जानता थोड़ी हूँ। नहीं बताना पड़ेगा। मैंने कहा बताना है तो अंदर पूछ, वो जानेंगे। वो अपने कार्ड लाया 18 15 तारीख के, पंडित जी ये 15 को शादी है, भगवान को भी दे दो एक कार्ड, एक आपके लिए है। मैंने कहा भगवान तो उसी समय पहुंच गए थे वहाँ, अब कहाँ कार्ड। ऐसा ही हुआ यहाँ पर का। उस दिन से ठान लिया मैंने कि यहाँ पे कुछ है। वैसे मैं तो 17 जनवरी से एक टाइम खाता हूँ। अब ये और जैसे तेल में भुना हुआ भी नहीं खाना ठहरा। हल जोतना तो एक तरफ हुआ, ये और चीज़ तो दूर ही रही। फिर आनंद हो रही है, मौज। भगवान ने एक टाइम का तो भोजन बचा दिया, एकांत एक तो एकदम बस मौज। बच्चों की सब शादी कर रखी है। एक लड़की है, उसकी भी शादी कर रखी है। वो अमृतपुर गेट से थोड़ा आगे दुकान है, वो टीन शेड वाली। अच्छा अमृतपुर में? हाँ अच्छा जी। हाँ, अमृतपुर के गेट के स्टार्टिंग में इधर ही। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर को आते समय दाहिने हाथ में। अच्छा समझ गया मैं। हाँ बढ़िया हो रहा है। बस अब क्या करना है। हाँ अब आप देखो पंडित जी, हम लोग इतना थक के आए, ठीक है, नीचे लग रही थी गर्मी, अभी धूप में बैठे हैं। भोलेनाथ की कृपा देखो, इतनी अच्छी धूप लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी धूप लग रही है। बस माना जो मैंने वो तय किया कि भाई मैं दिया जलाऊंगा, घी लगाऊंगा। जो ये भेंट चढ़ती है इसका तो आएगा घी ना। मेरे बाप का कर्जा भगवान ने थोड़ी देना है, मुझे तो भक्ति चाहिए थी, मिल गई है। माना मैं उसमें से आधे पैसे भी खा जाऊं तो तब भी मतलब वो दिया तब भी जल जाएगा। परसों एक वो दिल्ली का कोई था, मेरे पास नंबर पड़ा है, साधु नाम का था कोई। सावन के महीने मुझे अड़चन हो गई थी, मैंने पुजारी को बुलाया। सावन में कम से कम 3000 आदमी रोज़ का होता है। मैंने कहा यार घी तो मैं दे दूंगा, मेरा तय है कि घी मैं दूंगा। भैया